हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। आज के क्लास में बाबू हम फिजिक्स का इम्पोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास में एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और क्लास का पूरा फुल एंजॉय के साथ में कीजिए और एक एक प्रश्न को एकदम बेहतरीन तरीका से करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बाबू हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए, अवतल लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है कि नहीं। यानी कि आप लोग याद रखिएगा, इनमें से सभी होता है, यानी कि छोटा भी होता है और सीधा भी होता है और आभासी भी होता है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिएगा दोस्त, आगे क्या कह रहा है, जो कि हम लोग का प्रश्न संख्या 2 है और इस प्रश्न को देखिएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जो मानव का नेत्र है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। बिल्कुल आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे बाबू। लेंस में मुख्य से फोकस की संख्या होती है। मतलब कि लेंस में मुख्य से फोकस की संख्या होती है, 2 होती है। कितनी होती है बाबू? 2 होती है। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बाबू, जो कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मतलब कि जो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, आप लोग बता दीजिए। तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बाबू? समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, बिल्कुल। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि देख लीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। मतलब कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। मतलब कि इनमें से कौन सा लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, कौन सा लेंस को कहते हैं बाबू? अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान से चलिए। आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है, तब प्रकीर्णन का हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि नहीं। प्रश्न कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। मतलब कि जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो प्रकाश की किरण जाती है वो मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है बाबू? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, किधर मुड़ जाती है बाबू? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मतलब कि वह कौन ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बाबू? धनात्मक होती है। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल। देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है कि नहीं। नियम है कि ना, नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम है बाबू? 2 नियम है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिएगा क्या कह रहा है कि नहीं। यानी प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम है। यानी अपवर्तन के भी 2 नियम है प्रकाश के, और प्रकाश के परावर्तन के भी कुल कितने नियम है? 2 नियम है। आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, बिल्कुल।
कह रहे हैं कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण को प्रयोग करते हैं हम लोग सोलर कुकर में। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिएगा क्या कह रहा है, रोगियों की नाक, कान, गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। कौन प्रयोग करते हैं बाबू? तो अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं डॉक्टर, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे बाबू क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, मतलब कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है बाबू? वास्तविक और उल्टा होता है, आप लोग याद रखेंगे। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, मतलब कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए प्रकाश तरंग का उदाहरण है, मतलब ध्वनि तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा बाबू? तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। कौन हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, मतलब कि जो दंत विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं वो मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं बाबू? आप लोग याद रखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बिल्कुल। आगे देखिएगा बाबू क्या कर रहा है कि कौन सा लेंस है कि ना, अपसारी लेंस, मतलब कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। बताइए कौन सा लेंस को कहा जाता है बाबू? तो अवतल लेंस को आप लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं, बिल्कुल। देखिएगा, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बिल्कुल, वह कौन ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल। देखिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बिल्कुल, वह कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब? तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? आप लोग बताइए क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं, ध्यान से। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि लेंस में कितने कुल फोकस होते हैं, मतलब लेंस में कुल कितने फोकस होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 2 फोकस होते हैं। लेंस में कुल कितने फोकस होते हैं? तो 2 फोकस होते हैं, बिल्कुल। चलिए 23 नंबर है, ध्यान से। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर, बिल्कुल। चलिए उत्तल लेंस क्षमता होती है, मतलब उत्तल लेंस क्षमता होती है तो धनात्मक होती है। कैसी होती है बाबू? धनात्मक होती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे 25 नंबर सवाल की तरफ। बाबू आप लोग ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस की क्षमता होती है, जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है, आप लोग याद रखिएगा। उत्तल के धनात्मक होती है और अवतल के ऋणात्मक होती है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, घूमकर, है कि नहीं? और इनमें से कोई नहीं, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किसी रेखा में गमन करती है बाबू? सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल। देखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को कहा जाता है प्रकीर्णन स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान,
इनमें से सभी क्या कहा जाता है बाबू, है कि नहीं? तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है, मतलब कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, बिल्कुल प्रकाश के जो किरण होता है, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, किरण पुंज कहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, मतलब कि प्रकाश के किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अगर उत्तल दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? 30 नंबर का बताइए क्या होगा, है कि नहीं? यानी कि काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? काल्पनिक हो जाएगा, जो कि हम लोग का 30 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आप लोगों को राइट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा से लगा होगा। आप लोगों को क्लास अच्छा से लगा हुआ है तो आप लोग एक सुंदर सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।